और ये जो भारत, वो तो कहता था कि मैं पानी पाकिस्तान में एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, लेकिन उसके जो हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो काम किया और पानी छोड़कर। देखिए, इसका एक और पहलू भी है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा ये स्टडी करके कि आया कि जो पानी छोड़ा गया उसको वो वाटर टेररिज्म में आता है कि नहीं। बड़ा बहाव इंडिया की तरफ से आया, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। हम सैंडविच बने हुए हैं, हमें ऊपर से पहाड़ी पानी आता है, कई नदियां हैं, उधर हमें पहाड़ी पानी नीचे आ रहा है और उधर से हमें दरिया सिंध, पूरी एग्रीकल्चर, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज तबाह हो रही है, लोगों की बस्तियां उजड़ गई हैं। इंडिया में आने वाले वक्त में मजीद इजाफी पानी को छोड़ने का जो बताया गया है, उससे ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल बन जाती है। दुश्मन उसने इतनी कारी ज़रब लिए लगाई है, हमें इकोनॉमिकली उसने हमें क्रिपल कर दिया है। अभी हमारी इकोनॉमी संभलने पाई नहीं थी, एंकर हुई थी, हम स्टेबल हुए थे, और आज इस आने वाली आफत ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। मैं तो अपील करूंगा यूएनओ को कि ये पाकिस्तान पर इंडिया का ये जो हमला है, ये जो पानी छोड़कर हमें इतना नुकसान दिया, इस पर इंटरनेशनल लेवल की एक वो कन्वेंशन होना चाहिए और पाकिस्तान को इसका जो खिमाजा है वो पाकिस्तान के अवाम को दे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की संसद में हंगामा उस वक्त मच गया जब एक सांसद ने खड़े होकर भारत पर बाढ़ लाने का इल्जाम लगा दिया। उनका कहना था कि भारत ने अचानक नदियों का पानी छोड़ दिया, इससे पूरे पाकिस्तान में तबाही मच गई। सांसद का आरोप यह था कि ये वाटर टेररिज्म है और भारत जानबूझकर पाकिस्तान की खेती, बस्तियां और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, और कहा कि पाकिस्तान की पहले से ही डूबती अर्थव्यवस्था पर इससे बाढ़ ने और बड़ा प्रहार कर दिया है। किसान बर्बाद हो गए, घर उजड़ गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इतना ही नहीं, सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि हमें इस मामले को यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाना चाहिए। उनका आरोप था कि भारत का यह कदम पाकिस्तान को और कमजोर करने की चाल है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान हर बार अपनी नाकामियों का ठिकाना भारत पर फोड़ देता है। डैम न बनाना, तैयारी न करना और खुद की सरकार की लापरवाही को छुपाने के लिए हमेशा भारत को दोषी ठहराना इनकी पुरानी आदत है। इसलिए जब पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान संभल ही नहीं पाया और संसद में बवाल मच गया। तबाही हुई, वो नेचुरल तबाही के अलावा मैन मेड तबाही भी थी। देखें, इसका एक और पहलू भी है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा ये स्टडी करके कि आया कि जो पानी छोड़ा गया उसको वो वाटर टेररिज्म में आता है कि नहीं। दुश्मन अपनी कस्त अभी भूला नहीं था, उसने इतनी कारी ज़रब लिए लगाई है, हमें इकोनॉमिकली उसने हमें क्रिपल कर दिया है। अभी हमारी इकोनॉमी संभलने पाई नहीं थी, एंकर हुई थी, हम स्टेबल हुए थे, और आज इस आने वाली आफत ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। लेकिन हम उस तबाही को रोक नहीं सके। मुझे नहीं समझ आती कि हम कमेटियों में बैठ के क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। कि खुदारा कल जो बताया गया कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा तबाहकुन होगा, हमें आज ये सोचना है कि हम ये करेंगे, वो किया जाएगा, ये नहीं होना। हमें आज फैसला करना है कि हमने क्या करना है, कितना प्रेशर यूज किया, हमने क्या किया, हमने इस आफत से बचने के लिए। हम खामोश हैं और खामोश रही है ये असेंबली, तो यहाँ पे बैठने वाला एक एक शख्स आज की तबाही का जिम्मेदार है। इशू होता है, चाहे कश्मीर का हो, चाहे टेररिज्म का हो, चाहे किसी बात का हो, इस वक्त जो मुल्क तबाही के धाने पर नहीं, तबाह हो चुका है। और ये जो भारत का एक ऐसा जो हमारे, वो तो कहता था कि मैं पानी पाकिस्तान में एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, लेकिन उसके ये जो हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो काम किया और पानी छोड़कर हमारे पूरे पाकिस्तान के हमारे गरीब अवाम, हमारे फसलों को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। मैं तो अपील करूंगा अपनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल वो हैं टीमें और साथ यूएनओ को कि ये पाकिस्तान पर इंडिया का ये जो हमला है, ये जो पानी छोड़कर हमें इतना नुकसान दिया, इस पर इंटरनेशनल लेवल की एक वो कन्वेंशन होना चाहिए और पाकिस्तान को इसका जो खिमाजा है वो पाकिस्तान के अवाम को देना चाहिए। हम सैंडविच बने हुए हैं, हमें ऊपर से पहाड़ी पानी आता है, कई नदियां हैं। मेरा भाई 1997 में जब मैंने थे उस वक्त की प्रपोजल है कि हमारे तमाम ये जो रोदे आ रही है पहाड़ से, उन पर डैम बनाए जाएं, लेकिन आज तक हुकूमत उनकी तवज्जो नहीं देती। उधर हमें पहाड़ी पानी
और नीचे आ रहा है, और उधर से हमें दरिया सिंध, पूरी एग्रीकल्चर, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज तबाह हो रही है, लोगों की बस्तियां उजड़ गई हैं। लेकिन मैं निहायत अफसोस से कहता हूं, इस असेंबली में किसी ने भी, जो पहाड़ों से फ्लड है उससे कई हमारे सारी कच्ची आबादियां हैं, वो चूंकि सिल्ट हो चुकी हैं, उनमें मट आता है, उसमें मिट्टी आती है, तो वो अब पानी जब आता है तो पूरे जमीनों पर बड़ा बहाव इंडिया की तरफ से आया, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। जो इंडिया में आने वाले वक्त में मजीद इजाफी पानी को छोड़ने का जो बताया गया है, उससे ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल बन जाती है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि उस पर हम हाउस में बात करें, और उन इलाकों की जिनकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वो संजीदा इक़दाम तजवीज़ करें जिसके तहत इस तबाही को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। की वजह है कि बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं और तबाही और बर्बादी कॉज कर रहे हैं। तो खुदारा पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, और इस मुल्क में इस इलाके में कहीं भी कोई भी तकलीफ आती है, उस सब के सब हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी का दिल उसके लिए दुखता है। कि हम पूरी आलम इस्लाम में कहीं भी इंसान कोई तकलीफ में होता है, तब भी पाकिस्तानी कौम उसके लिए उठ के खड़ा होता है। आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने आतंकियों पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके साफ कर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया और वाटर स्ट्राइक कदम जैसा उठा लिया। अब पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने बिना जानकारी दिए नदियों का पानी छोड़ा और इसी वजह से वहां बाढ़ आ गई। पाकिस्तान की संसद में इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई। सांसदों ने कहा कि भारत से पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और फसलों को बर्बाद करने की साजिश रची है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे भारत का हमला करार देते हुए यूएनओ तक जाने की भी मांग कर दी। लेकिन असली सच्चाई क्या है? असली सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की अपनी नाकामी इस तबाही की असली वजह है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने नदियों और डैमों के प्रबंधन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कई प्रस्ताव आए, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीति के कारण सब अधर में लटक गए। नतीजा यह है कि जब पहाड़ों से पानी आता है तो पाकिस्तान के गांव-गांव तबाह हो जाते हैं। भारत पर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद अपनी गलतियों से डूब रहा है। वहाँ की सरकार संसद में बैठकर चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उनके सांसद सिर्फ भारत को बदनाम करने का नाटक करते हैं ताकि जनता का गुस्सा सरकार पर न निकले। भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि पानी का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ हथियार की तरह किया जाएगा, क्योंकि अब भारत जानता है कि आतंकवाद को खत्म करना सिर्फ सीमा पर गोलियों से नहीं होगा, बल्कि पानी और इकोनॉमी दबाव डालकर भी पाकिस्तान को कमजोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की संसद का यह बवाल दरअसल उनकी अपनी नाकामियों का सबूत है। सच है यह कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं, बल्कि उनकी मुकम्मल हुकूमत है, और यही वजह है कि वहाँ के नेता रो रो कर भारत पर दोष लगाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से खुद ही डूब रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।